आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश स्टडी बाय पीके निराला में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 के गद्यखंड का पहला अध्याय है बातचीत देखेंगे। हम लोग लेखक परिचय, इसके बारे में, इसकी जीवनी। चलिए देखते हैं। पहला अध्याय हम लोगों के पास बातचीत, जिसके लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट जी। इसके लेखक का नाम याद रखने की एक ट्रिक है कि जब हम लोग बातचीत करते हैं तो बातचीत के दौरान भट्ट 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 कहते हैं ना, बातचीत के दौरान भट्ट भट्ट की आवाज आती, कहते हैं भट्ट भट्ट। तो याद ट्रिक है यही कि बातचीत के लेखक जो होंगे वो कौन होंगे? बालकृष्ण भट्ट। भट्ट से आप क्या याद रखेंगे? बातचीत। देखते हैं इसके लेखक परिचय को, इसके जीवनी को। कहता है इसकी जीवनी, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जनपद में 23 जून 1844 ईस्वी को बेनी प्रसाद भट्ट तथा पार्वती देवी की बगिया में एक दुर्लभ पुष्प प्रस्फुटित हुआ, जिन्हें हिंदी साहित्य जगत में बालकृष्ण भट्ट के नाम से जाना जाता है। यानी कि बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म जो हुआ है वह 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ है, और उसके पिताजी का जो नाम है वो बेनी प्रसाद भट्ट है, और उसकी माता का नाम पार्वती देवी। ठीक। और उनका जो जन्म हुआ है वो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में। कहां पर? उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में। पूछेगा कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ है, तो 23 जून 1844 ईस्वी को। बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम है? तो बेनी प्रसाद भट्ट, और माता का नाम पार्वती देवी है। ठीक। इनको हम लोग हिंदी साहित्य के जगत में बालकृष्ण भट्ट के नाम से जाना जाता है। कहता है प्रारंभिक काल में संस्कृत की शिक्षा प्राप्त कर 1867 में प्रयाग मिशन स्कूल में इंट्रेंस की परीक्षा दी उन्होंने। यानी कि 1867 ईस्वी में प्रयाग मिशन स्कूल से उन्होंने क्या की? इंटर की परीक्षा दी। उन्होंने प्रयाग मिशन स्कूल से अध्यापक कार्य शुरू किए थे। उन्होंने जो बालकृष्ण भट्ट जी ने प्रयाग मिशन स्कूल से अध्यापन कार्य का शुरू कर कार्यस्थल पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक का सफर पूरा किया। उन्होंने जो अपने जीवन में अध्यापन का कार्य शुरू किया था वो किस मिशन से क्या था? प्रयाग मिशन से स्टार्ट किया था, प्रयाग मिशन से आरंभ किए थे। कार्यस्थल पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक का सफर पूरा किया। भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे कि बालकृष्ण भट्ट ने किस नामक पत्रिका के माध्यम से कौन सी पत्रिका का संपादन किया? तो किस नामक पत्रिका का संपादन किया? हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का उन्होंने संपादन किया। पत्रिका के नामक पत्रिका के माध्यम से सामाजिक, साहित्य, नैतिक और राजनीतिक रूप से मानवता की सेवा की। क्या की? उन्होंने हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका निकाली और उससे क्या की? लोगों की सामाजिक, साहित्य, नैतिक और राजनीतिक रूप में मानवता की सेवा की। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से आएगा कि बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा पत्रिका का संपादन किया? तो हमारे आंसर होगा कि हिंदी प्रदीप। कौन से? हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका से उन्होंने संपादन किया। बालकृष्ण भट्ट आगे कहता है, बालकृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य के निर्माता, भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकार, महान पत्रकार, निबंधकार तथा हिंदी की आधुनिक आलोचना के प्रवर्तकों में अग्रणी है। कहता है वो किस युग के प्रमुख साहित्यकार हैं? वह भारतेंदु युग के। किस युग के? भारतेंदु युग के हैं। प्रमुख साहित्यकार माना जाता है उसको। महान वे पत्रकार हैं, निबंधकार में पत्र भी लिखते थे, निबंध भी लिखते थे, तथा हिंदी की आधुनिक आलोचना के प्रवर्तकों का अग्रणी है। बालकृष्ण भट्ट 20 जुलाई 1914 को पंचतत्व में विलीन हो गया है। यानी कि देखी जाए तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब? बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को। निधन 20 जुलाई 1914 ईस्वी। यानी कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म पूछेगा तो 23 जून 1844 ईस्वी, और उसका निधन जो हुआ वह 20 जून 1914 ईस्वी को। ठीक।
वह कितने तारीख को 20 जुलाई 1800 यानी कि 1914 ईस्वी को पंचतत्व में विलीन हो गए। आगे देखते हैं। कहता है साहित्य विशेषताएं। कहता है बाल कृष्ण भट्ट के साहित्य का सबसे प्रमुख विषय है राष्ट्रीय जागरण। क्या है उसका प्रमुख विषय जो है वह राष्ट्रीय जागरण एवं समाज सुधार, सामाजिक समस्याओं के साथ बाल विवाह, स्त्री शिक्षा, महिला स्वतंत्रता, राजा प्रजा, कृषकों की दुर्दशा, अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव, सुशिक्षितों में परिवर्तन, देश सेवा, अंधविश्वास की विसंगतियां आदि इनके लेखक का विषय था। ये सभी पर क्या करते थे? लेखन करते थे। स्त्री शिक्षा हो गई, बाल विवाह हो गए, महिला स्वतंत्रता, राजा प्रजा हुए, कृषकों की जरूरत है, इन्हीं सबों पर ये क्या करते थे? लेखन का विषय था। इन्हीं सब विषय पर ये लेख लिखा करते थे। कहता है व्यक्तित्व व्यंजक आत्मपरक कलात्मक निबंध उनके निबंधकार व्यक्तित्व और निबंध कला के साथ साथ भाषा शैली को भी प्रतिबिंबित करता है। कहता है आधुनिक हिंदी आलोचक के रूप में भट्ट जी ने धर्म और दर्शन को सामाजिक विकास की कसौटी पर कसकर प्रगतिशील आलोचना की नींव डाली थी। कहता है उन्होंने अपने जीवन काल में कुछ रचनाएं भी की। पहला रचना है उसका बाल कृष्ण भट्ट की रचनाओं में प्रमुख है उपन्यास, जिसको कहते हैं हम लोग उपन्यास है उसका रसमय कथा, नूतन ब्रह्मचारी, सो अनाज एक सुजान, गुप्त बैरी, रसातल यात्रा, सद्भाव का अभाव। ये सारे उनके उपन्यास हैं। ये सारे जो हैं वो सारे के सारे ये उनके उपन्यास हैं। उसके बाद उन्होंने अपने जीवन काल में नाटक भी लिखे हैं। नाटक है पद्मावती, कृतार्जुनीय, बेनी संहार, शिशुपाल वध, नल दमयंती, शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता वनवास। ये सभी उनके नाटक के रूप में उन्होंने लिखे हैं। आगे है प्रहस, जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, आचार विडंबन आदि। ये सभी उनके प्रश्न हैं। उसके बाद कहता है निबंध जो उन्होंने लिखे थे। कहता है भट्ट निबंधमाला नाम से 2 खंडों में 1000 के आसपास एक संग्रह प्रकाशित है। उनके निबंध में 1000 भट्ट जी के 2 उसके भट्ट निबंधमाला के नाम से वो क्या है 2 खंडों में संकलित है, जिसमें 1000 के आसपास उसमें निबंध संग्रह उसमें प्रकाशित की गई है। तो ये है बालकृष्ण भट्ट के जीवनी। अभी इसके आगे हम लोग सारांश देखेंगे। जिनके पास नहीं है वो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, देखिए। ये उनके लेखक परिचय है, उनकी जीवनी है। आगे अगले वीडियो में हम लोग इसका सारांश देखेंगे और उसके बाद सारांश के बाद हम लोग इनकी ऑब्जेक्टिव देखेंगे। जो नए लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं वह लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।